हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 62, चैप्टर नंबर 8, एनवायरनमेंट। बच्चों, इसमें एनवायरनमेंट के बारे में आपको बताया गया है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है। प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, हम सब एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। तो एनवायरनमेंट ने ना इन सबको क्लासिफाई कर रखा है, मतलब अलग अलग बांट रखा है। जैसे कि एक होता है बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट मतलब इसमें हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है ना, वो आती हैं। पेड़ पौधे भी आपको पता है लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि वो सांस लेते हैं। अब आती है हमारी फूड चेन्स। फूड चेन्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि हम हम गेहूं खाते हैं। सपोज एक चूहा गेहूं खाता है, फिर चूहे को एक शेर खाता है। मान लीजिए चूहे को एक बिल्ली खा जाती है, बिल्ली को एक शेर खाता है। तो मतलब हम लोग निर्भर हैं एक दूसरे पर खाने पीने के लिए, तो इसको कहा जाता है फूड चेन। समझे बच्चों? अब नेक्स्ट है आपका एबायोटिक एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं बच्चों जो आपकी लिविंग थिंग्स नहीं है, जैसे एयर नई लिविंग थिंग नहीं है वो, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, लाइट एंड टेम्परेचर। तो ये सब चीजें आपकी लिविंग थिंग नहीं है। अब आता है हाउ वाइटल एयर इज। एयर के बारे में बताया ऑक्सीजन। बच्चों, सबको पता है कि ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, विदाउट ऑक्सीजन हम सांस नहीं ले पाएंगे। और वाटर बिना पानी के क्या आप अपनी जिंदगी एक दिन भी, मतलब आपसे मैं कह दूं एक दिन आपको पानी नहीं मिलेगा, क्या आप सोच पाएंगे? नहीं। बच्चों, हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो आपको एक बार इस चैप्टर को रीड करना जरूर बनता है। अगर आप रीड नहीं करेंगे ना, तो आपको थोड़े कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अब आता है हमारा सॉइल और एनवायरनमेंट। बच्चों देखिए, अगर कहीं का इन्वायरमेंट मतलब जिस किसी किसी का मौसम जहां अलग होता है, सपोज डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है, तो वहां की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? खुरदुरी, क्योंकि उस मिट्टी में पानी की बहुत कमी होती है। तो इसी तरह से जो सॉइल है और एनवायरनमेंट है एक दूसरे जुड़े हुए हैं। मतलब अगर सॉइल जहाँ का, एनवायरनमेंट जहाँ का जैसा होगा, वहाँ की मिट्टी वैसी ही होगी। कहते हैं ना बहुत जगह की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। क्यों? मतलब वहां पर जो है धूप कम आती है थोड़ी, मतलब क्योंकि धूप वहां पर इतनी आती है कि वो उस जगह की, उस सॉइल की मिट्टी को पूरा खत्म नहीं कर पाती है। अब आता है हमारा सनलाइट। बच्चों, एनर्जी। सनलाइट बहुत ही बड़ा एनर्जी का स्रोत है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आपको पता ही है क्या होता है। टेम्परेचर मतलब होता है जैसे कि आज में ठंड हो रही है, तो कितना टेम्परेचर है। कल आपने टेम्परेचर अगर नोट किया हो, तो कल टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ठंड थी कल। ठीक है, तो इसी तरह से ये टेम्परेचर को हम किससे नापते हैं? थर्मोमीटर से। तो बच्चों, ये चैप्टर तो आपकी समरी हो गई है। आप इसके वर्ड ये लगाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसका ह्यूमंस आर ओमनीवोरस। मतलब ओमनीवोरस कौन होता है? जो मीट भी खा सकता है और प्लांट्स भी खा सकता है। तो ह्यूमन तो खाते हैं ना। एबायोटिक एनवायरनमेंट मतलब एयर। और परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, तो ये होता है 70%। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स सिंस दे प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं बच्चों? जो किसी मृत मतलब कि होते हैं ना, ईगल, गिद्ध जो है, कोई मर जाता है पशु, उसका मांस खाते हैं, तो उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। ये क्योंकि सफाई करते हैं एक तरह से एनवायरनमेंट की। अब होता है हमारा सनलाइट। ये लगाएंगे आप, इनके नंबर है 21453। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 10 वर्ड्स। नेम 5 क्लाइमेट फैक्टर। तो आपके 5 हैं: लैटिट्यूड, एलिवेशन, नियर बाय वाटर, टोपोग्राफी, विंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड। पेज नंबर 62 पर आएंगे। इसमें नीचे देखिए, ये दे रखा है बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बस ये आपका ये आंसर है। अब पीछे आएंगे, थर्ड क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 63 पर आएंगे। आपका ये रहा आंसर। फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फूड। यहां से लेकर यहां तक है आपका आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका, सॉरी बच्चों, सॉरी,
व्हाट डज द बायोटिक सॉरी नहीं सही है बेटा, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर पता है। सेकंड आपका बता दिया मैंने, सेकंड कहाँ था आपका, पेज नंबर 62 पर, और थर्ड आपका पेज नंबर 63 पर। और आपका आता है फोर्थ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ, पेज नंबर 63 पर आएंगे और यहाँ देखेंगे फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कितने होते हैं बच्चों, जो मीट नहीं खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म सच एज माइस, इंसेक्ट्स एंड रैबिट्स आर प्लांट ईटर्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो भैया जो ये रैबिट, तो ये सब चूहे वगैरह होते हैं ना, ये सब मांस नहीं खाते हैं। कभी देखा चूहे को मांस खाते हुए? नहीं देखा ना। गाय ये सब भी नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है आपका गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजर्स, तो इसकी एग्जांपल है बच्चों बैक्टीरिया एंड मशरूम्स। विच गैस इज नीड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए, और फिर जब वो खाना बनाते हैं तो उस समय वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हमको चाहिए होती है ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। डिफाइन एनवायरमेंट, पेज नंबर 62 पर आएंगे बच्चों हम। इस पर ये आपको हेडिंग डेफिनेशन दिख रही है ना, ब्लू ब्लू, ये ब्लू पूरी आपकी डेफिनेशन है इंटरैक्ट तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो ये आपका है यहाँ पर प्लांट्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर ओमनिवोरस, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोरस। यहाँ पर आएंगे पेज नंबर 63 पर। Human bears and oros etc are omnivorous as they consume both plants and animals, क्योंकि वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं ना, मुर्गे वगैरह सब खाते हैं आजकल तो। डिस्क्राइब ब्रीफली द इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट, पेज नंबर 66 पर आएंगे हम। तो इसमें आपको ये दिख रही है यहाँ से द प्राइमरी टू प्लांट्स है, सनलाइट के जस्ट नीचे ही हेडिंग है प्राइमरी टू प्लांट्स। आगे चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। डिस्क्राइब बायोटिक एनवायरनमेंट, पेज नंबर 62 पर आएंगे। बायोटिक एनवायरनमेंट की हेडिंग दिख रही है आपको, यहां से स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और यहां से आपका आंसर नंबर 5 मतलब लॉन्ग का फर्स्ट यहां से स्टार्ट कर आपको इसमें फूड फैक्ट्रीज के बारे में बताना है जी, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, कंज्यूमर्स और स्केवेंजर्स, डिकम्पोजर तक आप यहां तक लग सकते हैं, एंड आपका ये पूरा आंसर है। ओके, ये पूरा लिखना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आएंगे आप हाउ आर सॉइल एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड, पेज नंबर 66 पे आएंगे। सॉइल एंड एनवायरनमेंट की हेडिंग है देयर टू सॉइल। ओके, पूरा ही पैराग्राफ बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लांट्स इन एनवायरनमेंट, पेज नंबर 63 पर आएंगे। तो ये जो है ना ग्रीन प्लांट्स टू अर्थ ऑक्सीजन। ओके, आपका ये चैप्टर पूरा हुआ, कॉपी में वर्क कीजिएगा नीट एंड क्लीन। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।